जय हिंद दोस्तों। जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है जैसे आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्ट चंद कैंडिडेट ही होते हैं। क्या कारण है? एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक राजा था, निसंतान था। उसे लगा कि अब मुझे सही समय रहते अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। उसने अपने मंत्री जी को बुलाया कि मैं अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं। मंत्री ने सोचा कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ऐसी कोई बात रखेंगे सामने चयन के लिए। राजा ने कहा कि घोषणा करवा दो कि जो अपना जो महल का जो मेन गेट है उसके गेट शाम को 4 बजे खुलेंगे और 5 बजे मेरे कक्ष तक के सारे दरवाजे खुले रहेंगे और 5 बजे तक फिक्स 5 बजे जो कैंडिडेट मुझसे आकर के मिल लेगा वह इस राज्य का भावी शासक, भावी राजा होगा। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज क्या अनर्थ कर रहे हो? अपना इतना बड़ा राज्य है, आप इतने महान राजा हैं, आपके राज्य की विरासत संभालने की तो पूरी जनता टूट पड़ेगी, हजारों लोग आ जाएंगे 5 बजे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, भले हजारों लोग आए तो मैं सबको उस अनुपात में राज्य का छोटा छोटा हिस्सा करके दे दूंगा। मंत्री ने समझाया कि आप ये बहुत गलत तरीका अपना रहे हैं। राजा ने कहा आपका काम सलाह देना, आपने दे दी, आप इंतजार करिए, आप तो घोषणा करा दो, जो मैंने आपको कहा है घोषणा करा दो और फिर आप इंतजार करो, देखिए क्या होता है। ठीक है, मंत्री मजबूर था, राजा की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था। उसने घोषणा करवा दी कि कल शाम को 4 बजे महल का मुख्य द्वार खुलेगा और वहां से राजा के कक्ष तक जाते हुए जो ठीक 5 बजे राजा जी से मिल लेगा वह इस राज्य का भावी सम्राट होगा। जाहिर है कि हर व्यक्ति मान के चल रहा था कि 5 बजे मैं जाके मिल लूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। लोगों ने तो अपनी कल्पनाओं में राज्य भी बांट लिया, अपन 5, 7, 10 जन एक साथ जाके मिल लेंगे, ये राज्य का हिस्सा तुम्हारा, ये राज्य का हिस्सा मेरा। पर राजा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने मंत्री जी को कहा कि वो जो आएंगे उम्मीदवार, तो महल के दरवाजे से लेकर मेरे कक्ष तक दोनों ओर उनके स्वागत की, आवभगत की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था मीन्स मिठाई के काउंटर लगवा दिए, हर तरह की मिठाई, अच्छी ग्रामीण मिठाई, शहरी मिठाई, विदेशी मिठाई, नमकीन के काउंटर लगवा दिए। जो लोग पीने के शौकीन थे, अलग अलग प्रकार की महंगी शराब, उनके काउंटर लगवा दिए। कई लोग नृत्य के शौकीन हो सकते थे उम्मीदवार। राजा ने कहा ये सब अपने भावी राजा बनने के लिए आ रहे थे, इनकी व्यवस्था भी राजाओं जैसी होनी चाहिए। तो नृत्य के स्टेज लगवा दिए जहां पर अद्भुत सुंदरियां भी मंच पर नृत्य कर रही है। कईयों को खेलने कूदने का शौक हो सकता था तो उनके खेलने कूदने के लिए कोर्ट बनवा दिए, अलग अलग मैदान छोटे मोटे। उनको लगा कि कोई हो सकता है स्विमिंग करना चाहे तो साइड में तुरंत रातों रात स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई। मतलब आने वाले व्यक्ति को पूरे राजसी या पूरे राजा जैसे ठाट बाट का अनुभव कराने जैसी पूरी व्यवस्था करा दी गई। 4 बजे हजारों की भीड़ मुख्य द्वार पर जुटी हुई थी। जैसे ही घड़ी में 4 बजे मुख्य द्वार महल का खोल दिया गया और भीड़ दौड़ पड़ी, उमड़ पड़ी। सबको पता था कि यार राजा का मुख्य कक्ष यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो कैंडिडेट, किसी को मिठाई खाने का शौक था, वो मिठाई खाने लग गया, थोड़ी देर मिठाई खा लेता हूं, पहुंच जाऊंगा राजा के पास। किसी को शराब पीने का शौक था, ऐसी शराब उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी थी, चलो वही शराब पी लेते, वही मदमस्त हो गए। कोई तैरने लग गया कि इतना अच्छा खुशबूदार पानी है, इतना स्वच्छ पानी है, थोड़ी देर तैर लेता हूं। किसी को नृत्य देखने का शौक था, अरे राजा जिस तरह भी मिल लेंगे, थोड़ी देर में ही पहुंचना है, वो नृत्य देखने में लीन हो गया। कोई मिठाई के काउंटर पर टूट पड़ा, कोई वहां पर ताश खेलने बैठ गया। हर तरह की व्यवस्था थी, सब अपने आमोद प्रमोद में जुट गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसको बहुत अच्छे से पता था कि वह इन सब चीजों के लिए नहीं आया है। उसका एकमात्र उद्देश्य था सम्राट बनना और उसको राजा तक पहुंचना था।
वह न तो उसने इधर देखा न उधर देखा, सीधे अपने पथ पर चलता रहा और ठीक 5 बजते ही राजा के कक्ष में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और राजा ने उन्हें गले लगा लिया और घोषणा कर दी कि ये हमारे राज्य के भावी सम्राट है। अब मंत्री समझ चुका था कि वास्तव में राजा जी कितने सही थे, क्योंकि राजा के दिमाग में स्पष्ट था, उनको पता था कि बहुत सारे उम्मीदवार होंगे लेकिन वो किसी न किसी राग रंग में डूब करके अपने लक्ष्य से, अपने पद से भटक जाएंगे। तो आरपीएससी जैसी जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो एग्जाम निकालती है, वैकेंसी निकालती है। वह वैकेंसी आपको सरकारी सेवा में आने का अवसर दे रही, मतलब आपको राजा बनने का अवसर दे रही, लेकिन उसके लिए एक समय भी निर्धारित होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे। तो उनका भी एक टाइम निर्धारित रहता है कि हम 3, 4 या 6 महीने बाद परीक्षा लेंगे। अब सारे कैंडिडेट उसके लिए तैयारी भी करते हैं, गेट खुलते ही एंटर, सभी फॉर्म अप्लाई भर रहे हैं, लेकिन अरे 2 महीने में पढ़ लेंगे, अरे क्या है 15 दिन में पढ़ लेंगे, अरे ये बहुत इजी, आर्ट एंड कल्चर बहुत आसान है, अरे मैथ्स, मैं तो मैथ्स में एक्सपर्ट हूँ, अरे साइंस में तो मैंने एमएससी कर रखी, मुझे क्या करना इतना टाइम लगा के, अभी तो एग्जाम आगे बढ़ेगी, अभी तो पेपर भी आउट हो सकते हैं, अभी तो डेट फॉर्म भरने की तिथि भी आगे बढ़ सकती है। ये सब भटकाव के रास्ते हैं जिनको अपन कहते हैं कि मिठाई के काउंटर है या नृत्य है, इस तरह से। चलो पार्टी कर लेते हैं, चलो शादी के रिसेप्शन में जा आते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, चलो मोबाइल पर थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं, चलो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लेते हैं। ये सारी चीजें लक्ष्य से भटकाने की। आपको क्या लग रहा है कि जो बाकी के लोग जो राजा से ठीक 5 बजे मुलाकात नहीं कर पाए, क्या उनमें योग्यता नहीं थी? क्या उनमें बुद्धि नहीं थी? क्या उनमें राज्य को चलाने का सामर्थ्य नहीं था? वो हो सकता है उनमें से कई सारे लोग उस व्यक्ति से भी ज्यादा योग्य होंगे, ज्यादा समर्थ होंगे जो राजा से मिला, लेकिन उनमें एकाग्रता नहीं थी, उनमें फोकस नहीं था, उसमें उन लोगों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अर्जुन दृष्टि नहीं थी जो उस व्यक्ति में थी। तो जीवन में कामयाबी पाने के लिए दूसरी सारी चीजें कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, संकल्प, बिना विचलित हुए सिर्फ अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहना, वह सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अराइज अवेक, नॉट टू स्टॉप टिल गोल इज अचीव्ड, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।